Dear students, I am Munishwar Singh. Warmly welcome you all in Mannat Nursing Academy. So वापस से कुछ MCQs हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं स्पेशली साइकेट्री के. So let's begin. Now question number first is a patient continuously washes his hands for hours fearing contamination. This behavior is called. So question ये है कि पेशेंट जो बार बार और लगातार अपने हाथ धो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ बार बार गंदे हो रहे हैं. सो ये कंडीशन है. हमारे पास ऑप्शंस है कि क्या पर्सन को फोबिया है, कंपल्शन है, ऑब्सेशन है या इल्यूजन है. फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ फोबिया मींस इरेशनल फियर फ्रॉम अनहार्मफुल ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स से डर लगना जिनसे कोई भी खतरा नहीं होता, दैट इज फोबिया. कंपल्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन सेम एक्टिविटी बार बार करता है एक स्टीरियोटाइप मैनर में. एंड नेक्स्ट इज ऑब्सेशन. तो ऑब्सेशन का मतलब होता है बार बार सेम थॉट्स आना इन अ स्टीरियोटाइप मैनर. एंड लास्ट ऑप्शन इज इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को मिस परसीव कर लेना फ्रॉम रियल स्टिमुलस. सो क्वेश्चन था कि पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार एक ही चीज कर रहा है, एक ही चीज रिपीट कर रहा है. सो आंसर विल बी कंपल्शन. कंपल्शन वाली सिचुएशन में पर्सन क्या करता है, सेम सिचुएशन सेम अगेन एंड अगेन चीजें करता है. Okay. Now second question. A patient reports hearing voices that are commenting on his behavior. This the symptom is known as. Patient को कुछ आवाजें सुनाई दे रही है सराउंडिंग में और वो आवाजें पेशेंट के बिहेवियर के बारे में बात कर रही हैं. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑडिटरी इल्यूजन. सो थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब दो आवाजें आपस में बातें कर रही होती है और वहां पे पेशेंट लिसनर होता है. नेक्स्ट सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, इसमें आवाजें डायरेक्ट जो वॉइसेस आती हैं वो डायरेक्ट पेशेंट से बात करती हैं. थर्ड इज थॉट ब्रॉडकास्टिंग. थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट की जो थॉट्स होती हैं ऑलरेडी सराउंडिंग जो लोग होते हैं उनको ऑलरेडी पता लग जाता है, ऐसा होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग में. एंड ऑडिटरी इल्यूजन. ऑडिटरी इल्यूजन में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रेजेंट है पर पर्सन उसे मिस परसीव कर रहा है. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉइसेस जो आपस में बात कर रही है पेशेंट के रिलेटेड बात कर रही है. सो इट इज थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन. आंसर क्या है, ए, दैट इज थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So move to the next question. Next question is which defense mechanism is most commonly used in OCD? OCD में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है. सो ओसीडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन बार बार सेम चीज सोचता है और बार बार सेम एक्टिविटी करता है इन अ स्टीरियोटाइप मैनर. सो उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करा जाएगा. हमारे पास ऑप्शंस है डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन एंड अनडूइंग. डिनायल का मतलब होता है उस चीज को टोटली अनएक्सेप्ट कर देना, स्वीकार नहीं करना. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि नेगेटिव एनर्जी जब नेगेटिव एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है. रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब किसी पर्सन से गलत हो जाती है तो उसका ब्लेम या कोई एक्सक्यूज देने लग जाना. एंड अनडूइंग का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज नहीं करना. तो ओसीडी में क्या कर रहा है पर्सन, सेम एक्टिविटी बार बार कर रहा है तो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे हम क्या करवाएंगे, अनडूइंग. उससे वो चीज अब नहीं करवानी है. सो अनडूइंग का प्रोसेस यूज करा जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ पेशेंट बिलीव्स दैट द न्यूज एंकर ऑन टीवी इज सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली टू हिम. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि टीवी का जो एंकर है, जो न्यूज एंकर है, वो डायरेक्टली उसे मैसेजेस भेज रहा है. पेशेंट को ऐसा लग रहा है. अब हमारे पास ऑप्शंस है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, थॉट इंसर्शन एंड डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस. फर्स्टली मैं आपको बता दूं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि पेशेंट को डाउट रहता है कि कोई उसे हार्म ना कर दे या हमेशा ऐसा रहता है कि कोई उसे मारने वाला है. ऐसी कंडीशन रहती है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में पेशेंट को लगता है कि वो बहुत वीआईपी है या ऐसा लगता है कि सारा संसार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे उसके मन में थॉट्स रहते हैं. नेक्स्ट थॉट इंसर्शन. थॉट इंसर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन ये क्लेम करता है कि जो भी उसके अंदर थॉट बन रहे हैं ये उससे नहीं बन रहे, कोई सुपर पावर या कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू उससे करवा रहा है. और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को लगता है कि कोई उसके रिगार्डिंग ही बात कर रहा है. सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो टीवी एंकर है उसके रिगार्डिंग कोई बातचीत कर रहा है, उसे डायरेक्टली मैसेज भेज रहा है. सो आंसर इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. थैंक यू सो मच.